नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी। आपने देखा होगा यार, गजब हो गया। 50 बेसिस पॉइंट रेट करके बावजूद भी मार्केट नीचे क्यों गई, जबकि मार्केट को ऊपर जाना था। 11 बजे के बाद में ऐसा क्या पलीता लग गया मार्केट को भाई मेरे। तो देखो भाई, ऐसा है कि 25,500 हमने वादा किया था इस महीने में जाएगी मार्केट, मेरा अंदेशा है। तो चाहे उसको जो भी मानो, आपका 25,600 समथिंग से जाकर के तब आपकी मार्केट नीचे डाउन आई है। तो अब एक बार टच कर दिया तो आप हमेशा इंतजार करोगे कि यस, ऑल टाइम हाई कितना है, 25,600 समथिंग है। अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। अब देखो यार, जो आदमी जितनी बड़ी पोजीशन पे होता है ना, सीधी सी मैं बात कर रहा हूं, मुद्दे की बात कर रहा हूं, जो आदमी जितने बड़े पद पे होता है ना, उसको बहुत सोच विचार करके तब कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट जो है ना आपका, वो बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा कि हमने आपको बार बार बताया था यूएस रेट कट के बारे में, यस। और हमने, आपको याद होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं, जो परमानेंट देखते हैं उनको, कि भाई हमने अंदेशा दिखाया था कि रेट कट के बाद में 2 बार मार्केट गिरी है और उसके बाद में एक बार 2019 में क्या रही, फ्लैट रही है। बताया था, आप लोगों को याद है ना। तो उसमें 1998 का एग्जांपल दिया था, 2008 का एग्जांपल दिया था। 1998 मतलब 2001 के आसपास जो हुआ था। तो अब अगर इन्होंने, सबसे बड़ी बात क्या है, 50 बेसिस पॉइंट आपने कट कर दिया था। 25 बेसिस पॉइंट का 68% लोगों का अंदेशा था कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, लेकिन वहीं पर ही बाकी लोगों का मत था कि 50 बेसिस पॉइंट कट होगा। तो कम लोगों के आकलन के बजाय 50 बेसिस पॉइंट कट हो गया। कट हो गया तो यार इसमें फिर चक्कर तो पड़ा ही। अब चक्कर पड़ा क्या, जो चीजें जुगानी टॉक्स की आपकी पहले चर्चा कर दी जाती हैं, वो लोगों के चक्षु में थोड़ा सा लेट आती हैं। ठीक है, तो लेट आती हैं मतलब 11 बजे तक तो खूब बढ़िया रहा, हा रेट कट हो गया, भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले, ऐसे सूटअप हुई निफ्टी और सेंसेक्स की पूछो मत। आईटी ने भी पीछे पीछे रिकवर करना शुरू कर दिया। जो उनकी एक कंपनी गिरी थी, उसके बाद में आईटी का डेंट लगा था बहुत तगड़ा। हालांकि यहाँ पर तो लोगों ने ये बोल दिया था कि आईटी स्ट्रेच आउट हो गया था, इसलिए हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया था एक्चुअली उनके उस नामी गिरामी कंपनी का शेयर गिरने की वजह से ही हमारे यहाँ पर थोड़ा पैनिक फैला था आईटी सेक्टर में। ठीक है, स्ट्रेच आउट वगैरह अलग बात हो गई, बैंकिंग को लोग बोल रहे थे। चलो, आज वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय आज है जो ये, आखिर में ऐसा क्या हो गया जब लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रेट कट हुआ। लोग बहुत दिन से बोल रहे थे रेट कट होगा, रेट कट होगा, मार्केट उसके बाद में बूम करेगी। लेकिन मैं भी बोल रहा था करेगी, लेकिन एक दिन मैंने जब अपनी रिसर्च किया था तो उसके बाद में आपको बताया था कि यार देखो, अंदेशा कहीं ना कहीं लग रहा है। 2 बार में मार्केट डाउन हुई है, एक बार फ्लैट रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय हो रहा है कि ऐसा क्यों होगा। तो मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन तो ये रहा है कि देखो यार, जो मैंने इनिशियल स्टार्ट किया ना बड़े आदमी के स्टेटमेंट से, अगर जयराम पॉल जी ने थोड़ा सा उतावले होकर के स्टेटमेंट नहीं दिया होता, थोड़ा स्ट्रिक्ट फैसला लेने के लिए किया होता ना, जैसे अभी तक थे, तो दबाव में आकर के तो उन्होंने जो रेट कट किया, पहला। दूसरी चीज क्या हुआ, उन्होंने ये सीधे गोला दाग दिया, बोला इस साल में भी एक और रेट कट होगा। नंबर 1, अगली साल में 2 बार तो होना, 4 बार भी हो सकता है। मतलब इस टाइप का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब उनकी गिटर पिटर वाली हमें नहीं आती है भाषा। तो मतलब कुल मिलाकर के अंदेशा हो गया कि रेट कट धड़ाधड़ होगा। अब मतलब अगले साल तक टोटल मिलाकर के जितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है उसका 50% कट हो जाएगा कुल मिलाकर के। मैं ये बताता हूं, जो मेरे को उनकी अंग्रेजी समझ में आई है वो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं यार, जब इस प्रकार से रेट कट जब ज्यादा हुआ है, तब अमेरिका मंदी की तरफ गया है। चाहे वो 2001 वाला मसला हो, चाहे 2008 वाला मसला हो, चाहे 2020 वाला मसला हो। 2020 में आप मानोगे नहीं कि जैसे इन्होंने एक बार तो 1% का सीधे डाउन कर दिया था, 10 बार रेट कट दिया था इन्होंने, जब जो कोविड वाला इंपैक्ट आया है। तो अब मार्केट ने इसको क्या क्या ले लिया कि भाई अब अमेरिका के ऊपर रिसेशन हावी होने वाला है, तभी इतनी जल्दी इतना हैवी रेट कट हो रहा है अगले साल। तो इनकी कमेंट्री के बाद में फिर लोगों की आंखें खुली, ओह। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने और अंदेशा जताया होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत
प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने बताने की कोशिश किया होगा। तो कुल मिलाकर के मार्केट ने सेंटीमेंट जो लिया, हम उसकी बात कर लेते हैं। मार्केट ने सेंटीमेंट मार्केट का वहां पर खराब हुआ कि लोगों में नेगेटिविटी चली गई और जबरदस्त हमारे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। दूसरा सिनेरियो क्या हो रहा है कि मार्केट में देख लो, आप लोग तो अपना डाटा देख ही रहे होगे, उसमें कोई बोलने की जरूरत है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो ले धड़ाधड़, उसके बाद में आपका आईटी में तो था ही था धड़ाधड़, कल की डेट में भी धड़ाधड़ था, आज भी धड़ाधड़ मान लो। बैंकिंग में भी गिरा, उसके बाद में सेंसेक्स भी गिरा, निफ्टी भी गिरा। मतलब क्लोज टू क्लोज बेसिस पर इतना चढ़ने के बाद में आपका माइनर सा मतलब जो पॉइंट में निफ्टी और जो सेंसेक्स आ गया है, तो मतलब काफी सारी हुई है, बकवाली हुई है और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन चढ़ाव शुरू में ज्यादा हो गया था तो वो थोड़ा सा आपको इंपैक्ट कम दिखा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिखता। अब 2000 समथिंग करोड़ के आसपास आपका बेच दिया एफआईआई ने आज। मैंने आपको दसियों बार बोला तुम तो बड़े धोखेबाज हो, तो एफआईआई वाले बड़े धोखेबाज है भैया, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। उनका कोई वादा नहीं है, कोई उनका इरादा नहीं है, कोई उनका वो नहीं है, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, पाला। दूसरी चीज यार, मान लिया चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया लोगों ने, मार्केट ने क्या लिया है, अब मार्केट इसके बाद में कैसे इसको अपनी करती है। देखो यार, सीधी सी बात है कि अगर अमेरिका में या यूरोप में इस टाइप की मंदी आती है तो 1 साल के बाद में जाहिर सी बात है उनके ऊपर अगर इंपैक्ट दिखेगा। ये भी बात मैंने बताई थी, आपको याद होगा कि यार किसी भी फैसले का इंपैक्ट आपको लगभग सालों लग जाता है, तब उसके बाद में उसका इंपैक्ट दिखाई देता है। तो ग्राउंड पर अगर इंपैक्ट मंदी का इशारा दे रहा है तो हमारे यहां पर असर कब दिखाई देगा, 1 साल के बाद में दिखाई देगा। और आई थिंक इस पर भी हमने कुछ दिन पहले ही चर्चा किया था, लेकिन आज मैं उसको दोबारा रिव्यू कर देता हूं आपको। अब भाई हमारा भी पैसा लगा है, आपका पैसा लगा है, सबका पैसा लगा है, हमारा तो कम कम ही लगा है। कम कम मतलब अभी हमारी हैसियत ही कितनी है मार्केट में। लेकिन जब जब लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई लमसम मैं कब करूं, मार्केट भागी जा रही, ये भागी जा रही, तब तब मैंने बोला नहीं भाई, एसटीपी और एसआईपी का सहारा लो, अभी थोड़ा रुको। जितना मेरे को काल देना था वो मैंने दे दिया है। अब मैं कोई भी काल मैंने इतने दिनों में आप लोगों को नहीं दिया, कभी नहीं बोला मार्केट भाग रही है आप डाल दो, उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यही बोला है एसटीपी और इसका सहारा लो। तो ये सारी चीजें क्या होती है भाई, मैं भी रूल बाउंड हूं, अभी खुल करके कोई ये इन चीजों को मार्केट को तो बोल नहीं सकता, आकलन मैं भी कर सकता हूं, लेकिन आकलन थोड़े हद तक सही चले जाते हैं। अब रही बात की, अब अगर मान लिया ये सिनेरियो 1 साल के बाद में हमें दिखता है तो देखो, और ये भी मैंने कई बार आप लोगों को कॉल दिया कि भाई मेरे, अगर मान लिया आपको पैसे की जरूरत है तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर आप लोग निकल सकते हो। अगर साल 2 साल में पैसे की जरूरत है, नहीं जरूरत है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी लमसम को हमने थोड़ा देखो, एमसीज का भी एग्जांपल अभी मेरे ख्याल से कल ही मैंने दिया था, इतनी इतनी एमसीज ने इतना इतना कैश होल्डिंग करके चल रही है। तो मीन्स क्या है, हमसे आपसे कहीं ज्यादा समझ। अब मैं इतना स्टडी करने के बाद में जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं पक्का स्टडी करता हूं, जितने मेरे रिसोर्सेस हैं। ग्लोबल सिनेरियोस तो न्यूज पढ़ने से उससे तो अपना पता रहता ही है, लेकिन उसके बाद में घुस करके रिसर्च भी करने की कोशिश करते हैं, बाइकिंग करते हैं 10-20 किलोमीटर, तब आपके लिए फिर उसके बाद में जो है जाकर के जो है तब ये सारी चीजें बोल पाता हूं मैं, बिना एट कैट फलान ढमाक के तब बोल पाता हूं भाई मेरे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लिया साल भर के बाद में हमें हमारे यहाँ पर इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है तो, क्योंकि देखो भाई हमारे यहाँ की क्या है, कंज्यूमर मार्केट हमारी बहुत बड़ी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। नेचुरल संसाधन से हम लोग फुलफिल है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। खाने पीने की हमारे यहाँ पर संकट नहीं होने वाला है, इसमें भी कोई हम दो राय नहीं है। अभी डिपेंड करेगा क्रूड ऑयल के ऊपर। पहली चीज तो हमारा जो इंपैक्ट करेगी मार्केट वो करेगी क्रूड ऑयल पर। दूसरी चीज, अगर अमेरिका में इस टाइप की चीजें आती हैं तो आईटी सेक्टर को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एक तो जिनके पास अगर आईटी सेक्टर है वो थोड़ा सा अपनी कमर को कस लें कि अभी आपको और टाइम देना पड़ेगा। जब तक अमेरिका के हालात सही नहीं होते तब तक आपको 9%, 10%, 8%, 7% इसी पर ही संतोष करना पड़ेगा और वहीं पर ही लीजिएगा। दूसरी चीज, ये चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, जो लोग बोलते हैं ना मार्केट में कंपाउंडिंग, मार्केट में यार कंपाउंडिंग नहीं, वैल्यूएशन एक्चुअली होता है, किसी भी चीज की वैल्यू होती है, ठीक है।
और ये मैंने सोने का असेट का एग्जांपल आप लोगों को कई बार दे चुका हूं, उस चीज को मैं कर चुका हूं। वो कंपाउंडिंग दिखती क्यों है आपको? क्योंकि आपने अगर जब सस्ते में खरीद लिया है तो उसका जब रेट बढ़ता है तो उसी हिसाब से उसका आपका ज्यादा बढ़ता है। फैक्ट आ रहा हूं आपको। तो अगर इस प्रकार के सिनेरियो आते हैं तो हमें थम थम के चलना है, मतलब ठमक ठमक के चलना है। हमारी अवधि बोलते हैं भाई ठमक ठमक के चलो, मतलब थोड़ा पैरों को कि यहाँ कीचड़ है, खड्डा है, फलान है, ढमकान है, तो वहां पे हमने नाप नाप के चलना है, क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है। अभी अमेरिका में आने वाले समय में इलेक्शन है, रेट कट वगैरह हो रहे हैं, और उसके बाद में उनके रेट कट को मार्केट ने आज की डेट में तो सेंटीमेंट यही रहा है कि इसको पॉजिटिव नहीं लिया है। खास करके हमारी इंडियन मार्केट ने नहीं लिया है, अमेरिकन मार्केट ने भी नहीं लिया है, बाकी मार्केट का हाल मैंने नहीं देखा है। समझ गए आप? अब हमने करना क्या है यार? देखो सीधी सी बात है भाई मेरे, जब ऐसा समय आ जाएगा, अगर बेरिश मोड में मार्केट जाएगी, बेरिश मोड में आपको पता है जब 20% या उससे फॉल होता है तब जाकर के बेरिश मोड बोलते हैं। जब भी बेरिश मोड आएगा तो हमने पहले बताया हुआ था, देखो भाई जो रिकवर तो पक्का करनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इंतजार तो जो हमारा लगा हुआ उस पर हम इंतजार करेंगे। अभी हमारे पास इमरजेंसी फंड को हम छेड़ेंगे नहीं, सेफ्टी और अपॉर्चुनिटी फंड हमारे पास है ही है, हाथ पैर हमारे थके नहीं है, काम तो हम कर ही रहे हैं, और हम इस जगह पर तो किसी को पोजीशन बनाने देंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? जहां पे हमने पोजीशन बनाई हुई है वहां पर पोजीशन नहीं बनाने देंगे, मतलब डर करके हम नहीं भागेंगे। आज मैं इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं, 1 साल तक मैं किस पर एम्फेसाइज करता रहूंगा। सीधी सी बात है। ये एजुकेशनल चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, फाइनेंशियल चैनल है, मतलब कुल मिलाकर के एजुकेशनल है, तो उसको मैं बिल्कुल एकदम से जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा कि इस पोजीशन पे जहां जहां पे हमने पोजीशन बनाई हुई है, यहां पर हम किसी भी एफआईआई वाले को, किसी भी डीआई वाले को पोजीशन नहीं बनाने देंगे। रही बात आप बोलोगे हम आपसे नीचे पोजीशन बनाएंगे, तो चलने दो नीचे, हम भी वहां पर पोजीशन बनाएंगे, जितनी हमारी सामर्थ्य होगी वहां पर हम भी पोजीशन बनाएंगे। और अगर 20% से ज्यादा फॉल होगी तो मैं तो बोल रहा हूं पूरे परिवार को जो है उसके बाद में अब की बार चूकने वाले हम नहीं है। 20 से 30% अगर हमें गिरावट मिलेगी तो हम भर भर करके डालेंगे, देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। क्योंकि हमें अब मार्केट का फिरना मिलना समझ में आ गया है, हमें वो चीजें समझ में आ गई है जिससे लोगों ने मंदी के टाइम पर मोटा पैसा बनाया है। तो यस, कोई भी आज की डेट में भी नहीं कह सकता है कि ये 2 दिन 4 दिन डाउन रहेगी या कल की डेट में मार्केट बाउंस बैक करेगी। लेकिन अगर सिनेरियो ऐसे बनते हैं, अमेरिका के ऐसे हालात होते हैं जैसा कि पिछला इतिहास बता रहा है, तो यस, अब की बार की मंदी में हम भी जो है वही काम करेंगे जो कि आने वाले 2-4 साल के बाद में हमें कम से कम समय में मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिले। यस, हम वही काम करेंगे, हम भी वही काम करेंगे। जुहानी टॉक्स पर आज हम इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। यस, हम अगर यूएस की रिसेशन आती है तो साल भर के बाद में हमारे यहाँ पर इंपैक्ट दिखेगा, कम से कम साल भर लग जाएगा हमारे यहाँ पर। ये छोटा मोटा इंपैक्ट है ये, ठीक है ना। एक्चुअल इंपैक्ट दिखेगा, अगर उनके यहाँ पर दिखेगा तो घूम करके आएगा वो, उसके बाद में दिखेगा, ठीक है ना। फिर मैं लेकर के चलूंगा उस 80 वाले दशक में जो मैंने सूखा वाला ड्राट वाला बताया था, तो भी फिर उसके बाद में शर्मा जी बोल दिए मेरे कमेंट पर कमेंट। नहीं शर्मा जी, ऐसी बात नहीं, कमेंट पर कमेंट नहीं करा था आपको। चलो जिस दिन कमेंट लेंगे उस दिन क्लियर करेंगे। मतलब आप लोग तो हमारे मतलब भाई हो। और लेकिन क्या है कि यस, तो हमने अगर उन चीजों को सीखा है जो हम मानते हैं, 80 के दशक में छोटे थे, 4-5 साल के रहे होंगे, ठीक है ना, जब वो वाला सूखा आया था, सबसे बड़ी मंदी आई थी जो, तो मेरी बहन उस समय पैदा हुई थी, तो सब लोग बोलते हैं सूखा लेकर के पैदा हुई थी ये। हाँ, तो अगर वो भी सिंधु आएगा तो मैं तो बता रहा हूं वहां तक भी डट करके मुकाबला करेंगे। और एक बार वो मिले तो सही, हमें एक बार वो मिले तो सही, जब अभी हम मजबूत हैं तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। यस यार, जो कि 1 डिकेड 2 डिकेड 3 डिकेड के बाद में मिलता है, तो हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि अभी हमें इस उम्र में अगर वो मौका मिल जाता है जो कि हमारे दादा बाबा ने खो दिया था वो मौका, तो यस, अगर हमें मिलेगा तो डेफिनेट है। क्योंकि हमारे पास तो जो है टॉक्स जैसा मंच है यार, हम लोग तो बहुत बड़े लकी हैं कि इतना बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, इतनी बड़ी हम लोग तैयारी कर सकते हैं। कौन था उन्हें बताने वाला, हमारे पूर्वजों को कौन था बताने वाला, जो कि धोती पहन करके और बनियान पहन करके और एक कुर्ता पहन करके और एक जूते में उन्होंने कुदाल और फावड़ा चला करके, हल चला करके उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दिया धरती का सीना चीर करके। हैं, आज तो उन्होंने हमें इस लायक बनाया हुआ है कि कम से कम हम इन सिनेरियोज को कवर कर सकते हैं,
कम से कम हमें इतनी समझ है कि जो आदमी वहां पर बैठा हुआ एक भारी भरकम थाट वाला इतने बड़े मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बैठा हुआ है, वो मैं आपके साथ अपने छोटे से सब्सक्राइबर और व्यूअर के साथ उन चीजों को अगर सोच सकता हूं तो इस काबिल बनाया है किसने? हमारे उन पूर्वजों ने। इस पितृपक्ष के दौरान मैं आज उनको नमन करता हूं, सत सत नमन करता हूं, सत सत नमन करता हूं। धन्य है आप सब जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है। कभी मेरे ख्याल से कभी जो है ऐसा तो मेरे भी ख्याल में नहीं आया था कि कभी इस टाइप से मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को इतने बड़े लेवल पर सचेत करूंगा और इतने बड़े लेवल पर आने वाले समय के लिए यश तैयार करूंगा इस छोटे से मंच से। तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, यश आने दो, समय आने दो, कुछ भी नहीं डरना है। बस बाय मेहरबानी आप लोग SIP और STP को नहीं छेड़ना है, जो चल रही उसको चलने देना है। जैसे हम लोग मेहनत करते आए हैं वैसे ही मेहनत करते रहेंगे, अपने गोल को टारगेट रखेंगे, अपने एम को टारगेट रखेंगे और उसके बाद में फिर चलेंगे। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को क्लोज देता हूं और ये हो गई आज की अपडेट। रात के 12-12:15 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैं 1-1.25 घंटे में इसको फाइनल कर दूंगा, उसके बाद मैं भी आराम से सो जाऊंगा। फिर देखेंगे, मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन पर। थैंक यू वेरी मच।